नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार और आज बात करेंगे हम बीपीएससी पेपर लीक मामले के बारे में। आज से ठीक 2 दिन पहले यानी 15 मार्च 2024 को बिहार में बीपीएससी टीआर 3 शिक्षक भर्ती का आयोजन किया गया था, जिसमें कुल वैकेंसी जो थी वो 87,774 पदों के लिए थी, जिसमें कुल अभ्यर्थी थे जो परीक्षा दे रहे थे उनकी संख्या थी 3,74,000, जो 15 मार्च के एग्ज़ाम में शामिल हुए। कितने लोगों को घर से दूसरे ज़िला में जाना पड़ा, कितने लोग का अपने ही ज़िला में एग्ज़ाम हुआ, लोग परीक्षा में शामिल हुए। उनके अंदर एक विश्वास था कि इस बार कहीं नौकरी मिल जाएगी तो हमारा लाइफ सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन पेपर लीक होने की खबरें सोशल मीडिया पर आने लगी, जब लोगों को लगा कि ये एग्ज़ाम भी हाथ से निकल गया। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में पिछले 8 सालों में 80 से अधिक पेपर लीक हुए हैं। कई सालों से छात्र जो हैं पटना में, इलाहाबाद में, दिल्ली के मुखर्जी नगर में, कोटा में, मुंबई में, जो भी बड़ी बड़ी शहरें हैं, वहाँ पर छात्र गांव से, कस्बे से, जिला मुख्यालयों से जाकर वहाँ पर तैयारियां करते हैं कि वैकेंसी निकलेगी और हम परीक्षा देंगे और नौकरी मिल जाएगी। लेकिन उन्हें परीक्षा तो देने का मौका मिल भी जा रहा है कभी कभी, लेकिन पेपर लीक हो जा रहा है। सोचिए आप कि अभी चुनाव आयोग ने 2024 लोकसभा का चुनाव की घोषणा कर दी है। 42 दिन लगेंगे पूरा चुनाव कराने में, और जो नेता हैं उनकी कार्यकाल खत्म होने से पहले वो फिर चुन कर आ जाएंगे। इतनी जल्दीबाजी, इतने चुस्त दुरुस्त व्यवस्था, लाखों करोड़ों के फोर्स, लाखों करोड़ों ईवीएम, सब मैनेज हो जाएंगे, सब नेता चुन चान कर आ जाएंगे। लेकिन एक परीक्षा सरकारें नहीं करा पा रही है। ये नाकामी गवर्नमेंट की है ना। और जो गवर्नमेंट के ही कुछ अधिकारी हैं जो मिले हुए हैं, जो इस तरह का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और सरकारें उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। आखिर क्यों? ये बात सोचने की जरूरत है। तो आज का विषय था हमारा बिहार शिक्षक भर्ती पेपर लीक। 15 तारीख को एग्ज़ाम हुआ, आज 17 तारीख हो गया, लेकिन अभी तक पेपर को रद्द नहीं किया गया। जांच चल रही है। लेकिन उसी दिन पेपर जो है सोशल मीडिया पर एग्ज़ाम से पहले तैरने लग रहा था, और सभी लोग असमंजस में थे कि इतना दिन से मेहनत कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी किए, एग्ज़ाम भी अच्छा हुआ, लेकिन कहीं मामला पेपर लीक का हो गया। प्रेस विज्ञप्ति एक छपी थी कल 16/3/2024 की, उसकी बात करना जरूरी है, जो बिहार पुलिस मुख्यालय पटना द्वारा जारी किया गया है। उसमें बताया गया है कि जो बिहार का आर्थिक अपराध इकाई है, 13 मार्च को ही गोपनीय सूत्रों से उसको सूचना प्राप्त हुई थी कि 15/3/24 को बीपीएससी द्वारा जो परीक्षा हो रहा है उसका पेपर कुछ लोग बेच रहे हैं। इस पर पुलिस ने एक टीम बनाया और पटना के करबिगहिया एक जगह है, वहाँ पर छापा मारा, तो वहाँ से कुछ लड़के
और एक पेपर लीक गिरोह का जो सदस्य था वो पकड़ा गया। उसके पास से कई लैपटॉप, मोबाइल, कागज, दस्तावेज मिले। फिर पुलिस ने उनसे पूछताछ किया। पूछताछ के दौरान ये भी जो पकड़ा हुआ गिरोह का सदस्य था वो बताया कि करीब करीब 300 से 350 लोगों को बस और स्कॉर्पियो के द्वारा झारखंड ले जाया गया है, जहां उन्हें पेपर देकर और उसका आंसर याद करवाया जा रहा है। सोचिए, इस तरह के बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहे हैं और एक पेपर का उनसे 10-10 लाख रुपए की वसूली की जा रही है। 10 लाख रुपया दीजिए, एक पेपर ले जाइए और उसका आंसर याद कर लीजिए और फिर आइए एग्ज़ाम दीजिए। जब ये बात पुलिस को 14 तारीख को ही पता चल गई तो फिर पुलिस ने आगे इस मामले में एक्शन क्यों नहीं लिया? 15 तारीख को एग्ज़ाम हुआ। 16 तारीख को पुलिस ने एग्ज़ाम के बाद उस पेपर को बीपीएससी मुख्यालय से प्राप्त किया और जो पेपर जब्त किया दोनों का मिलान किया। मिलान करने पर हूबहू वही पेपर था जो लीक हुआ था। तब भी पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं की। इसमें बड़े बड़े मंत्री के नाम आ रहे हैं, आईएएस अधिकारी के नाम आ रहे हैं, लेकिन इन पर क्या कार्रवाई होगी आप देख रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे देश भर में 8 सालों में 80 से अधिक पेपर लीक हो चुके हैं और सालों साल जो छात्र मेहनत कर रहे हैं, घर से 5,000 10,000 रुपये ले रहे हैं, हॉस्टलों में रह के मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि इस साल नौकरी लग जाएगी, इस साल नौकरी लग जाएगी। पहले तो सरकारें जो हैं वो गवर्नमेंट की जो बहालियाँ हैं, भर्तियाँ वो कम कर दी हैं। कुछ निकल भी रहा है चुनाव को देख कर कि अब चुनाव आने वाले हैं तो कुछ नौकरियां दे दिया जाए। जब नौकरियों के लिए अभ्यर्थी जो हैं वो परीक्षा दे रहे हैं तो उनका पेपर ही लीक हो जा रहा है। सोचिए किस स्थिति में हम पहुंच गए हैं कि एक आज़ाद भारत में एक अच्छी से परीक्षा नहीं करा सकते हैं जिसमें अभ्यर्थियों को तय समय पर परीक्षा ले ली जाए और उन्हें नौकरी दे दी जाए। आपने यूपीएससी का कभी पेपर लीक का मामला सुना है? आपने जेईई मेंस का एग्ज़ाम का पेपर लीक सुना है? आपने आईआईटी का पेपर लीक सुना है? आपने नीट का पेपर लीक होते हुए सुना है? सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का जो जॉब है इसी का पेपर क्यों लीक हो जाता है? और जब भी लीक होता है तो उसमें आईएएस अधिकारी और उस विभाग के मंत्री शामिल होते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये छात्रों को सोचना है कि उन्हें पेपर लीक वाली सरकार चाहिए, पेपर लीक वाले जो नेता हैं वो चाहिए, अधिकारी चाहिए, या उसे बदलना है। साल में आपको एक वैकेंसी भी नहीं सरकारें दे पा रही है कि आप जॉब करें। 5-5 साल 10-10 साल से लोग अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं कि इस उम्मीद में कि कहीं तो नौकरी मिल जाएगी ताकि अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। जो एक पिता का सपना था कि मेरा बेटा कुछ करेगा, उसकी गरीबी दूर कर सकूं, ये सारे उम्मीदों पर पानी फेरा जा रहा है। झारखंड में जो यहाँ से छात्र ले गया था, जो गिरोह है, उनको आंसर रटवाने के लिए उसमें से 313 लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और 80 से अधिक यानी करीब 90 के करीब में लड़कियों को भी गिरफ्तार किया गया है और 8 जो उस गैंग के सदस्य हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मिलान कर ली, गिरफ्तार कर ली, सब बातें पता चल गई, फिर भी पेपर को रद्द करने की बात नहीं कही जा रही है। तो कुछ छात्रों को यह आशंका है कि और भी बड़े पैमाने पर इस तरह की गड़बड़ियाँ हुई होंगी। हम लोग का जो नौकरी पाने का जो सपना था वो सपना ही रह जाएगा।
तो दोस्तों आपको ये सोचना है, खास करके उन छात्रों को जो सालों से तैयारी कर रहे हैं, कि वो कैसा समाज बना रहे हैं, कैसी सरकारें ला रहे हैं जो बेरोजगार युवा की दर्द को, पीड़ा को महसूस नहीं कर पा रही है। वो सोचती है कि हम इस पार्टी के उस पार्टी के नेता को अपने पार्टी में रख के और हम चुनाव जीत जाएंगे। तो फिर ये आम जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी के हो, भ्रष्टाचार के हो, गरीबी के हो, महंगाई के हो, ये मुद्दे आपके बीच में रह ही नहीं गए हैं। वो तो सोचते हैं कि इस जाति के उस जाति के उस जाति के उस जाति के पार्टी से गठबंधन बना लें, इतना % वोट हो गया, हम जीत गए। तो आपको सोचना है कि आपको नौकरी देने वाली सरकार चाहिए या नौकरी के सपने दिखा दिखा कर पेपर लीक करने वाली सरकार चाहिए। तो चलिए किसी और विषय में बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए विदा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।